कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चलता रहा। इस युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो चुकी थी। इसी के कारण से भारत में भी ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जहां पहला युद्ध हम देखते हैं कि सरकारों की बिना अनुमति के शुरू हो गया था, यहाँ पर सरकारों के अनुसमर्थन से ही यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी आपस में भिड़ गई। एक दूसरे के क्षेत्रों पर कंपनियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों की कोठियों को अंग्रेजों ने भी जीतना शुरू कर दिया और 1757 में, मार्च 1757 में चंदनगर की प्रसिद्ध कोठी जो बंगाल में थी, इसके अलावा पटना, बालासोर और काशिम बाजार की कोठियां भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन ली। अब इसके बाद काउंट द लाली को फ्रांसीसी सरकार ने सैनिक सैन्य शक्ति से युक्त करके 1758 में भारत भेज दिया और सारे अधिकार, असीमित अधिकार काउंट द लाली को दिए गए। और काउंट द लाली ने आते ही फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया अंग्रेजों से। उसके बाद काउंट द लाली ने मद्रास का घेरा डाला, लेकिन ब्रिटिश नौसेना आने के कारण मद्रास का घेरा उसे उठाना पड़ा। इसके बाद वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इसमें फ्रांसीसी कमांडर, जिन्हें असीमित अधिकारों के साथ भेजा गया था, काउंट द लाली, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया। वहीं दूसरी ओर से अंग्रेजों का सेनापति आयरकूट था। आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना फ्रांसीसियों को हरा देती है और फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो गई। निर्णायक हार हुई यहाँ पर। और इस संबंध में मार्सन ने कहा है कि जो फ्रांसीसियों का भवन ड्यूमा और ड्यूबले ने निर्मित किया था, वो वांडीवास के युद्ध में ध्वस्त हो गया। अब इसके बाद 1761 में पौंडीचेरी भी फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने जीत ली और एक वर्ष बाद ही सारे भूभाग जितने भी फ्रांसीसियों के थे वो सब अंग्रेजों ने जीत लिए। और अब फ्रांसीसी पूरी तरह से असहाय थे, पूरी तरह से हार गए थे। निर्णायक हार भी थी फ्रांसीसियों की। इसके बाद 1763 में देखते हैं कि पेरिस की संधि यूरोप में हो जाती है और पेरिस की संधि से यह तय हुआ कि फ्रांसीसियों के सारे क्षेत्र तो वापस मिल गए, परंतु अब उनकी ना तो किलेबंदी की जा सकती थी, ना ही फ्रांसीसी सेना रख सकते थे, ना ही युद्ध कर सकते थे। अब उनकी हैसियत केवल एक व्यापारी की थी। इस प्रकार से इस युद्ध का समापन के साथ ही फ्रांसीसियों की जो भारत में सत्ता स्थापित करने की एक सोच थी, वो जो एक स्वप्न था, वो चकनाचूर हो गया। अब यहाँ सत्ता के लिए सिर्फ अंग्रेज ही बच गए और बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित भी कर ली। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड टाइम। दीजिएगा सुभाष को इजाजत। बाय बाय।